नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झारखंड के ठाकुर गंगट्टी में स्थित सभागार भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में मनरेगा के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जो कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलाया गया। इस दौरान CSC संचालक और पंचायत सचिव के साथ मुखिया भी मौजूद रहे। ये प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर STM सोरेन ने प्रदान किया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के तहत चलने वाली योजनाओं को पंचायत स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करना था, ताकि सभी पंचायतों में विकास हो सके और ग्रामीण जनसंख्या इस योजना का लाभ उठा सके। वहीं इस कार्यक्रम में सभी CHC संचालक, पंचायत सचिव और मुखिया इस कार्यक्रम में शामिल रहे। जोहार, मेरा नाम सेबास्टियन सोरेन और मैं दुमका जिला शिकारीपाड़ा प्रखंड के कुसबना गांव से हूं और मैं पंचायती राज डिपार्टमेंट का मास्टर ट्रेनर हूं और NIRDPR जो हैदराबाद में है, जो पूरे देश में पंचायतों को देखती है, मैं उसका मास्टर रिसोर्स पर्सन भी हूँ। तो पंचायत का जो CSC के अंदर में जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण आपके बोर्ड में लगा हुआ है सर, उसमें दिया गया है सर, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है सर, और जो पंचायत के लोग उनको क्या क्या सुविधा मिलेंगे सर? ये है सरकार की मंशा है कि जनता को उसी के एरिया में, उसी के पंचायत में सुविधाएं मिले, उसको ब्लॉक का चक्कर ना काटना पड़े। इसके लिए सरकार ने मनरेगा में जो 21 सेवाएं हैं, सारे 21 सेवाएं अब पंचायत से ही दी जाएंगी जनताओं को। ये जनता की सुविधा के लिए सरकार ने ये ट्रेनिंग रखा है और इस ट्रेनिंग में मुखिया, पंचायत सचिव और VLE शामिल हुए हैं, जो मनरेगा का सारा काम देखेंगे। और जो भी जनता मनरेगा के संबंधित जॉब कार्ड बनवाना हो, जॉब कार्ड में आधार कार्ड लिंक कराना हो, पासबुक का अकाउंट डिटेल लिंक कराना हो, डिमांड डालना हो, वर्क अपलोड करना हो, पेमेंट बनाना हो, या फर्स्ट सिग्नेटरी, सेकंड सिग्नेटरी सचिव और मुखिया के द्वारा पेमेंट करना हो, या सारा काम अब पंचायत से ही हो। मकसद यही है और इसी के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया है। हर एक पंचायत के पूरे प्रखंड में जितनी भी पंचायत है, वहाँ सारे आदमी वहीं का अपना अपना पंचायत में सारा सुविधा लेंगे सर? बिल्कुल। अभी सरकार ने पंचायतों को पर मंथ 15,000 रुपया दे रही है, ताकि पंचायत में इंटरनेट, पेयजल, बिजली, साफ सफाई और नाइट गार्ड रखा जा सके, ताकि पंचायत एकदम सुचारू रूप से चले और रोज खुले। और अब सरकार ने VLE को जोड़ा है, CSC के VLE को जोड़ा है। अब VLE पंचायत में बैठ करके, जो वहाँ के पंचायत के लोग हैं, वहीं पर अपने ही पंचायत में आकर के सारा काम करवा सके। जी सर, इसके अभी भी तो इतने दिन से बहुत ऐसा पंचायत है कि अभी तक खुलता भी नहीं है सर, ना तो झाड़ू है, ना उसमें कोई साफ सफाई हुई है सर। अभी तक जो सरकार का जो आप बता रहे हैं सर 15,000 रुपया दिया गया था, लेकिन अभी तक तो उसमें कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है सर। ये कुछ बहुत पंचायत दुखद है, ये बहुत दुखद है। यदि ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि यदि इस तरह लापरवाही बरती जा रही है तो आप इसका खबर संबंधित प्रशासन को करें। और मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी लोगों से कि जो पैसा पंचायतों को दी जा रही है, सरकार का बहुत अच्छा मकसद है सुदृढ़ीकरण का पंचायतों को, कि पंचायत साफ रहे, पेयजल रहे, बिजली रहे, सब कुछ रहे। तो इस मकसद में हम फेल ना हो, ये न होना चाहिए, क्योंकि सरकार अब हमेशा दे रही है पैसा ताकि पंचायतें खुलें। उनको टेक्निकल हैंड दिया गया अब VLE के रूप में, तो अब पंचायत हमेशा खुले, रोज खुले और जनता का हर काम पंचायत में ही हो, जनता को भटकना ना पड़े। पंचायत में सर VLE के द्वारा पंचायत में अभी ग्रामीणों को क्या क्या मतलब अभी काम उसको सुविधा मिलेंगे सर, उनके कुछ विषय में जानकारी दें सर। अब मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए आप पंचायत जाइए, आपको काम चाहिए वर्क डिमांड करने के लिए पंचायत जाइए, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है जॉब कार्ड के साथ, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, पंचायत में ही होगा, है ना। और आपको कोई काम गांव वाले को करना है, कोई काम करना है गांव वाले को, कोई असेट निर्माण, संपत्ति निर्माण करना है, पंचायत में जाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। पंचायत में जा कर के ही गाँव के लोग, जनता सारा काम करवा सकते हैं। पेमेंट भी अब पंचायत से पहले होता था, अब डायरेक्ट पंचायत के अंदर ही सब कुछ सेटअप रहेगा और वहीं से सब कुछ होगा। सो सारी सुविधाएं जो मनरेगा के 21 सेवाएं के बारे में हमने जो बताया, तो सारा का सारा अब पंचायत से ही मिलेगा। कई सेवा में कुछ जानकारी दें, कुछ सेवा का सर? हाँ, एक हो गया जॉब कार्ड बनेगा पंचायत से ही, डिमांड वर्कर्स को काम करना है, डिमांड जॉब वही पंचायत में ही डलेगा। काम कौन सा लेना है पंचायत में ही होगा, पंचायत में ही स्वीकृति होगी, पंचायत के VLE काम को अपलोड करेंगे। मटेरियल लिस्ट पंचायत में बनेगा, मटेरियल लिस्ट का पेमेंट, वेज पेमेंट, सारा काम वहीं से होगा, है ना, पेमेंट संबंधी, है ना। उसके अलावा यदि कोई गड़बड़ी हुआ है, पेमेंट रिजेक्टेड पेमेंट या कुछ ऐसा मामला है, तो वो भी पंचायत में ही सॉल्व होगा।
तो इसमें सारा चीज़ जॉब कार्ड बनाने से लेके काम डिमांड से लेके पेमेंट फाइनल पेमेंट तक सारा का सारा, इवन जो ग्रीवांसेस है उसका रिड्रेसल भी या कोई शिकायत है उसका निवारण भी पंचायत स्तर से ही। अभी सर नए आप सर 3 दिन का प्रशिक्षण दिए हैं, किसी तरह के सीएससी के अंदर में कुछ परेशानी होगा, किसी तरह की गड़बड़ी तो उनके साथ हो सकता है, इसलिए नए है सर, उसके विषय में सर कुछ बताएं सर। एक बात मैं बताना चाहूँगा, मनरेगा एक बहुत अच्छा सिस्टम है, ऑनलाइन एक बहुत अच्छा सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी का बहुत चांस रहता है। आप उसमें ड्रॉप डाउन में ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी को कोई तरह का दिक्कत हो, मान लिया हमने सिखाया 3 दिन, अब वो प्रैक्टिकल भी करेंगे, हमने प्रैक्टिकल भी करवाया सबसे, बावजूद उसके यदि किसी को कोई तरह का दिक्कत होता है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मास्टर ट्रेनर है गवर्नमेंट का, मैं हमेशा उनको मदद करने के लिए तैयार। ब्लॉक के अंदर में कुछ आदमी का चर्चाएं चल रही थी कि मतलब सीएससी के अंदर में काफ़ी गड़बड़ होगी और उसके बाद कुछ डराया भी जा रहा था सर। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो मनरेगा जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, वो एकदम पानी की तरह है। आप उसको अपना पंचायत का कुछ भी देख सकते हैं, दूसरे पंचायत पूरे इंडिया का आप सब कुछ देख सकते हैं। हाँ, जहाँ तक काम करने की बात आती है तो वो सिर्फ जिसके पास पासवर्ड है वही कर सकता है। अब पासवर्ड को खोलने के बाद भी आप जो भी काम है, जो भी एंट्री करने का काम होगा, वो सब ड्रॉप डाउन में अधिकतर है। तो ड्रॉप डाउन में इसीलिए आप उसको इधर से उधर नहीं कर सकते, जो ड्रॉप डाउन में उसी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें गड़बड़ी का चांस बहुत कम है। पेमेंट का जहाँ तक बात आएगी, जो वेज लिस्ट आपने बनाया, जो मास्टर रोल है उसने फिल किया, जो वेज लिस्ट बना, वेज लिस्ट फर्स्ट सिग्नेटरी ने साइन किया, यदि गड़बड़ है तो वो रिजेक्ट करेगा, सेकंड सिग्नेटरी मुखिया देखेंगे। तो इसमें गड़बड़ी का बहुत कम चांस है। ये बेकार में लोगों को डरा रहा है कि गड़बड़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर तो मुखिया के दिमाग में वहम पैदा हो गया, मतलब सीएससी किसी तरह का हमको फंसाया जाएगा। नहीं, ये डरने की बात है, डरना नहीं। इसलिए हमने मुखिया लोगों को भी ट्रेनिंग में सरकार ने रखा था कि आपको डरना नहीं, आप भी खुद सीखिए। आपके अंडर में वीएलई रहेंगे, आप जब चाहेंगे वीएलई से जो काम करवाना चाहें, पासवर्ड दीजिए उनको, उस वक्त खोल दीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर, काम करा लीजिए। आपके सामने काम करेंगे तो गड़बड़ी का एकदम चांस नहीं है। सर 3 दिन आप प्रशिक्षण दिए हैं, उसमें से सीएससी अगर पूरी ट्रेनिंग नहीं या किसी तरह का छूट गया हो, किसी तरह दिमाग में नहीं बात आई है, उसके साथ जो परेशानी हो उसके कैसे समाधान होगी सर? देखिए, मैंने पहला तो सारे इनका ग्रुप में जितना ट्रेनिंग मटेरियल है, पीपीटीज हैं, सारे मैंने ग्रुप में डाल दिया है। सचिव के ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है, उनके सचिव एक जन को दे दिया, वो ग्रुप में डाल लेंगे। मुखिया को मैंने एक जन को दे दिया है, वो अपना ग्रुप में डाल लेंगे। तो सारा पीपीटी मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया है। यदि कहीं पे वो अटकते हैं तो पीपीटी को रेफर कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इजी है। और उसके अलावा यदि आप चाहें तो वो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप संपर्क नंबर सर इसके बस दे दें सर। हाँ, सेबास्टियन सोरेन 9631553931 9631553931। आप व्हाट्सएप ड्रॉप करें, इस संबंध में हमको जानकारी चाहिए, हम कॉल बैक कर लेंगे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।